नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के गोलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गारमेंट क्लस्टर में अचानक बम की अफवाह से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही घबराई जनता को सामान्य स्थिति में लाते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। इधर बम स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड ने पूरे क्षेत्र के चप्पे चप्पे का मुआयना किया और संदिग्ध स्थानों पर बम की खोज की। काफी देर चले सर्चिंग अभियान के बाद किसी भी तरह का कोई बम न मिलने के बाद मास्टर जिला प्रशासन की टीम ने इस मॉडल को भी सफलतापूर्वक आयोजित किया। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में मॉक ड्रिल्स का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जबलपुर के गोलपुर क्षेत्र में भी आतंकी हमले से जुड़े बम की अफवाह को लेकर मॉक ड्रिल की गई। हाँ, कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गारमेंट क्लस्टर गोलपुर क्षेत्र में बम की खबर है, जिस पर बम स्क्वाड यहाँ पर पहुँचा और आरएसपी अपनाते हुए रेंडरिंग से प्रोसीजर अपनाते हुए पूरे गारमेंट क्लस्टर की मॉल की और दुकानों की एंटी सबोटाज चेकिंग गई। चेकिंग के दौरान बम स्क्वाड और डॉग के द्वारा जो चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान कोई भी बम प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें लोकल पुलिस को फिर क्लीन चिट दी गई है कि मॉल में कोई भी बम नहीं है। जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित समदड़िया मॉल में उसी वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब मॉल में अचानक आग लग गई। लेकिन देखते ही देखते जिला प्रशासन की मुस्तैद टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए न केवल आपदा प्रबंधन किया बल्कि आमजन को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार देश भर में बुधवार को मॉक ड्रिल किए जाने का फैसला किया गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में मॉक ड्रिल तय की गई। इनमें राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, कटनी जिला शामिल है। जबलपुर में यह मॉक ड्रिल शहर के बीचों बीच भीड़भाड़ वाले इलाके समदड़िया मॉल में की गई, जहां अचानक फायर अलार्म के साथ जोर जोर से सायरन बजा और फिर शहर की आपदा प्रबंधन टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे को संभाला। इस दौरान एक और पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने आमजन को सुरक्षित स्थानों में पहुंचने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर जबलपुर नगर निगम की टीम ने दमकल विभाग के साथ मिलकर जल्द से जल्द किस तरह से आग पर काबू लाया जाए इसका प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की तैयारी होगी और शाम 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना है, इसके लिए सायरन बजेगा। हाँ, देखिए मॉक ड्रिल का ये पहला लोकेशन था जो समदड़िया मॉल, जहाँ पर आज हमने फायर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। इसमें हमारे जो सरकारी एजेंसी हैं उनका रिस्पांस टाइम क्या रहा है, एजुकेशन किस तरीके से हुआ है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से रहा है, इसका पूरा रिव्यू किया जाए। साथ साथ नागरिकों को ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाना है, तो उसके बारे में लर्निंग्स की गई। नागरिकों को किस तरह का संदेश देने मुझे लगता है नागरिकों को जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमने देने का प्रयास किया वो किया है कि यहाँ पे हमने लगभग रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की थी और इसके बाद लोगों को ये दिखा कि हमारे कितने संसाधन हैं, कितने लोग हैं जो तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे लगता है जब पब्लिक इसको देखती है तो उनको एक भरोसा होता है कि सरकारी एजेंसियों के पास इतनी तैयारियाँ हैं कि इस तरह की स्थितियों में पूरी मुस्तैदी से काम कर सकते हैं। इसके बाद और कहाँ है? हाँ, इसके बाद 3 जगह और है। अगला 5:15 बजे के आसपास हमारा गोहलपुर में गारमेंट क्लस्टर में होगा, इसके बाद सिहोरा में है और फिर 7:30 बजे गोहलपुर का जो पुलिस थाना है पुराना उसमें होगा। इतनी सिस्टमैटिक तरीके से आपने पूरा आयोजन किया है मॉक ड्रिल का, इसमें आपका क्या है जी? इतना सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है पूरा मॉक ड्रिल, विद इन सेकंड की फैसिलिटीज पहुँच गई, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस वाले। हाँ, देखिए इसकी तो तैयारी थी, पहले से एक आइडिया था, प्री प्लान था वो। आज यहाँ पे जो मॉक ड्रिल किया गया है ये तैयारियों के संबंध में ही है कि आगे हम कितना प्रिपेयर्ड रहें। उसमें जो नगर निगम का रोल है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फायर ब्रिगेड को लेके और पानी की व्यवस्था को लेके। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे कम रिस्पांस टाइम में फायर ब्रिगेड कैसे पहुँचाई जाए और हमारे जो मैन पावर है वो कितना इक्विप्ड रहे सिचुएशन को हैंडल करने में। साथ में एसेसरीज़ को भी हम अटैच करें, जैसे यहाँ पे फॉग डिटेक्टर अटैच करने से फॉग बहुत जल्दी जो धुआं था वो कवर किया जा चुका है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि कम से कम डिस्टेंस पे हम अपने जो गाड़ियाँ हैं उनको स्टेशन करें ताकि कम से कम टाइम में रिस्पांस टाइम में हम पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना रिस्पांस टाइम दिया है। इसी तैयारी को और भी सुदृढ़ करेंगे, एक बार इसका रिव्यू भी करेंगे मीटिंग इसके बाद, तो और आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए और भी बेहतर तैयार हो सकेंगे।
थैंक यू। रमनगरा वाटर फिल्टर प्लांट की मेन राइजिंग लाइन का लीकेज मंगलवार को दोपहर ठीक कर दिया गया। इसके बाद कल बुधवार की सुबह टेस्टिंग की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार की शाम से वाटर सप्लाई चालू हो जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गुरुवार की सुबह से नियमित सप्लाई की उम्मीद की जाए। गौरतलब है कि राइजिंग लाइन फूटने की वजह से आधे से ज्यादा शहर जल संकट से जूझ रहा है। शहर के कई वार्डों में टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन यह न कहीं साबित हो रहा है। इसी के मद्देनजर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने आज टैंकर शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 पार्षदों को एक एक टैंकर दिए गए, जिससे कि वह जरूरत के ट्रिप लगवाकर वार्डों में पानी की सप्लाई करेंगे। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड मिलाकर 51 गाड़ियों के माध्यम से शहर में जल आपूर्ति कराई जा रही है। जिस तरीके से जल संकट पाइपलाइन जो फूटी थी उसके फूटने के कारण लगभग 14 से ज़्यादा वार्ड प्रभावित हुए शहर के। निश्चित तौर पर आम नागरिकों को तकलीफ हुई और पाइपलाइन आप लोगों की जानकारी के लिए जोड़ दी गई है और पैक भी कर दी गई है, पर 12 घंटे उसको सूखने का समय लगेगा। सुबेरे जो 3 मोटर से हम लोग पंपिंग करते हैं तो पहले कम प्रेशर दे के 2 मोटर से पंपिंग करेंगे, जिससे कल शाम को आंशिक जल आपूर्ति टंकी के माध्यमों से हमारी जैसी होती है आपूर्ति हो जाएगी और संभावित तरीके से परसों सुबह से पूरी जितना पानी लोगों को देते थे घर घर पहुंचता था वो सारा पानी चालू हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आंशिक पानी मिलेगा और उसके 12 घंटे के बाद पूरा पानी जल आपूर्ति पूरी सुचारू रूप से शहर में चालू हो जाएगी। पाइपलाइन जोड़ी जा चुकी है और जोड़कर बंद करके पैक कर दी गई है और उसको कल सवेरे से हम लोग चालू करेंगे। टंकियां भरेंगी, शाम से सप्लाई उसकी चालू हो जाएगी। आज हम लोगों ने लगातार ऐसे वार्डों में 24 पार्षदों को एक एक टैंकर दिए और जितने ट्रिप वो लगा पाएंगे मुझे लगता है औसतन 8 से 10 ट्रिप एक वार्ड में लगेंगे, जिससे कि जल आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोग बाकी जो वार्ड में रेगुलर पहले टंकी सप्लाई पहाड़ों पे होती है जो वो सुचारू रूप से पहले से ही चल रही है। सब मिलाकर फायर ब्रिगेड मिलाकर हम लोग 51 गाड़ी से सुचारू रूप से जल सप्लाई करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगभग 400 से 500 ट्रिप के बीच में अभी तो सप्लाई चली रही है। लगातार हमारे ड्राइवर और सारे लोग दिन रात जाग रहे हैं, रात को 4-4 बजे लौट रहे हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी रात भर जाग रहे हैं। हम लोग भी अपना बहुत सारा समय टैंकर विभाग में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वही एक स्रोत है। सारी बोरिंग अगर हमारी कोई भी गड़बड़ हो रही तो उसको तत्काल 1 घंटे के अंदर हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। निश्चित तौर पर नागरिकों को परेशानी है ना हुई है इसके पाइप के फटने से। हम लोग जो व्यवस्थाएं कर सकते थे वो हम लोगों ने जी जान लगा के की है। कल शाम से अर्ध सुचारू और परसों आपूर्ति सुचारू रूप से जबलपुर शहर में हो जाएगी। भाई साहब, ये जो बार बार इस तरीके की लाइन फूटने और लीकेज होने की समस्या आती है, इसका कोई वैकल्पिक? देखिए, 12 साल पहले ये पाइपलाइन डाली गई थी, तब मैं नहीं था, और ये पाइपलाइन बार बार निश्चित तौर पे फूटती। इसकी एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, जिससे हम लोग 80% सप्लाई कर सकते हैं। पर अभी दुर्भाग्य ये हुआ कि वो पाइपलाइन भी साथ में फट गई, तो दोनों लाइन के फटने से रमनगरा की 2 लाइन है, पहले एक ही लाइन होती थी, हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करी करोड़ों रुपए की राशि से, पर वो लाइन भी उसके दूसरे दिन ही फट गई जिस दिन ये वाली लाइन फटी। वो कुछ काम चल रहा था वहाँ पर, उससे वो टूट गई, और टूटने के कारण दोनों जब लाइन सप्लाई में प्रॉब्लम हुई तब लोगों को उस वजह से समस्या हुई। अब एक मेन लाइन जो है वो जोड़ दी गई है, दूसरी लाइन जो अल्टरनेटिव लाइन है वो भी उसका काम चल रहा है, वो भी 2 दिन के अंदर जुड़ जाएगी। आने वाले समय में अगर कभी ये वाली लाइन जो पुरानी डली है फिर से फूटती है तो फिर अल्टरनेटिव लाइन जो है वो 80% हम लोगों को व्यवस्था आपूर्ति कर देती है जल की, तो जिससे हम लोग संभाल लेते हैं, कहीं तकलीफ नहीं जाती है।